नमस्कार, एमएच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। देश की आधी आबादी महफूज नहीं है। देश की आधी आबादी को डर लगता है। यही वजह है देश का सबसे संजीदा मुद्दा कई गंभीर सवाल उठा रहा है। सवाल महिलाओं की हिफाजत से जुड़ा है, सवाल कानून में बदलाव का भी है और सवाल सिस्टम और समाज से भी उठ रहे हैं। ऐसे में बलात्कारियों को फांसी देने की मांग पर गौर कर लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि अतीत के पन्नों में बलात्कारियों को फांसी देने का इतिहास माफी और दया की स्याही से भीगा हुआ है। देश का सबसे गंभीर मुद्दा आधी आबादी का मिशन जारी है। इंसाफ की जंग। दिल्ली में हुए गैंगरेप से देश जाग गया। आधी आबादी अब इंसाफ मांग रही है। सबसे बड़ा मिशन दिल्ली की सड़कों पर इनकलाब बन चुका है। मामला 2 रविवार देख चुका है। बावजूद इसके ना गुस्सा थमा है और ना आक्रोश कम हुआ है। लोग किसी भी कीमत पर बदलाव चाहते हैं। यही वजह है हर कोई सिस्टम, समाज और कानून में बदलाव की मांग कर रहा है। मैं क्या फ्रीली घूम सकती हूँ अब? नहीं, ये इतनी सारे केसेस हो रहे हैं। मैं इस बारे में, मेरे को नहीं लगता कि मैं फ्रीली घूम सकती हूँ। आई हैव टू टेक माय मदर एवरीवेयर आई गो। ये थोड़ी हो सकता है कि लड़कियां 2 बजे रात को बाहर नहीं निकल सकती। वो लड़की 9:30 बजे निकली थी। 9:30 बजे निकली थी। इसका मतलब क्या टाइम क्या था वो? मैं उस वक्त घर से बाहर निकलती हूँ। मुझे भगवान न करे किसी दिन मुझे कुछ हो जाए तो पॉलिटिशियन जो वहाँ पे बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? इतने सारे उनकी भी तो बेटियां होंगी, डॉटर्स होंगी, बहनें होंगी। वो जब बाहर निकलेंगी तो वो क्या करेंगी? रेप जैसे घिनौने अपराध के लिए लोग फांसी का कानून चाहते हैं, ताकि आधी आबादी को सलामती का एहसास कराया जा सके। सब चाहते हैं कि वहाँ पे हमें जस्टिस मिले, दामिनी के लिए जस्टिस मिले, which is very important. Change the laws. Police has to be careful. पुलिस को और अच्छा बनाना होगा। रेप से शरीर, आत्मा और इज्जत तीनों मरती है। लिहाजा बलात्कार को सबसे बड़ा पाप और सबसे संगीन अपराध कहना गलत नहीं होगा। ऐसे में इस अपराध के लिए फांसी की सजा भी कम नजर आती है। पूरा देश बलात्कारियों के लिए फांसी मांग रहा है। लेकिन पिछला रिकॉर्ड बता रहा है कि बलात्कारियों को मिली फांसी की सजा भी महामहिम की दया का हकदार बन गई। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के कार्यकाल में 35 लोगों की फांसी माफ कर दी गई। इन 35 लोगों में 5 अपराधी रेप के मामले के दोषी थे। बावजूद इसके महामहिम का दिल पिघल गया और 5 बलात्कारियों को राष्ट्रपति के दरबार से जीवन दान मिल गया। लेकिन अभय दान के पीछे की हकीकत कई गंभीर सवाल उठा रही है। जरा सोचिए, इन 5 अपराधियों में धर्मेंद्र सिंह और नरेंद्र यादव ने 15 साल की एक नाबालिग बच्ची का रेप किया था। इन दरिंदों ने पीड़ित लड़की और उसके परिवार की हत्या भी की थी। बावजूद इसके तात्कालिक गृह मंत्री पी चिदंबरम की सिफारिश पर इन दरिंदों की सजा माफ हो गई। मामला 1994 का था। दोनों आरोपियों धर्मेंद्र सिंह और नरेंद्र यादव का अपराध बेहद संगीन था, लेकिन तात्कालिक गृह मंत्री पी चिदंबरम ने इस अपराध को अनकॉमन बताया
और इन दोनों अपराधियों की सजा माफ करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर डाली, जिस पर महामहिम ने तुरंत फैसला लिया और दोनों की सजा को माफ कर दिया। इस सूची में बलात्कार के मामले में फांसी की सजा याफ्ता सतीश भी शामिल था। सतीश ने 6 साल की बच्ची का रेप किया था। उसे भी राष्ट्रपति ने जीवन दान दिया और उसकी फांसी को माफ कर दिया। जेलर की 10 साल की बेटी का रेप करने वाले मोलाई राम और संतोष यादव पर भी राष्ट्रपति ने दया दिखाई और उसकी फांसी को माफ कर दिया। ऐसे में बलात्कार के मामलों में फांसी की मांग बेहद गंभीर मुद्दा है, क्योंकि फांसी मिलने के बाद भी इस देश में बलात्कार के अपराधी बरी होते रहे हैं और उन पर विशेष दया भी होती रही है। यही वजह है बलात्कार के मामलों में फांसी का कानून कितना कारगर होगा, ये देखने वाली बात होगी। शक्ति परमार के साथ आलोक सांगवान, MH1 न्यूज, दिल्ली। दिल्ली गैंगरेप मामला हर किसी के रोंगटे खड़े कर रहा है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के दिल में छिपी वेदना भी फेसबुक के जरिए जुबां पर आई। उनके विचार सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। दिसंबर की 24 तारीख है सन 2012। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कुछ बातें की इस माध्यम से, लेकिन फेसबुक पर ये दिल्ली में जो कांड हुआ है उसको लेकर के मैंने कुछ दिन पहले अपने विचार व्यक्त किए थे और मैं चाह रहा था कि उसको पढ़ के आपको एक बार दोबारा सुनाऊं। मैंने लिखा था कि ये दर्द जाता नहीं और ना ही जाता है उन दरिंदों का कांड हमारी सोच में से। बाबूजी की एक पंक्ति है कि वो किसे दोषी ठहराए और किसको दुख सुनाए, जबकि मिट्टी साथ मिट्टी के करे अन्याय। हमारी ही मिट्टी के लोग हमारी ही मिट्टी के साथ अन्याय कर रहे हैं। फिर उन दरिंदों के बारे में जिन्होंने ये बलात्कार किया उनके बारे में लिखा था मैंने कि सजा तो मिलनी चाहिए, और वो भी कड़ी से कड़ी उन जानवरों को जिन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके चेहरे समाज के कीचड़ में तो सने हुए हैं नहीं, लेकिन साथ में ये भी कि जिस कोख से वे जन्मे उसका कितना निरादर किया उन्होंने। न जाने क्यों पुलिस ने जब उनमें से कुछ को पकड़ा तो उन्हें पुलिस स्टेशन उनके चेहरे पर कपड़ा डालकर ले गए। खोलिए मुंह उनका, हम उन वहशी जानवरों का चेहरा देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो भी हमारी सूरत देखें और जाने कि हम उन्हें किन नजरों से देखते हैं। देश का यदि कानून अवसर देता तो उन्हें बाजार में खुला छोड़ देना चाहिए था, फिर हम सब स्वयं उन्हें अपना कानून चखा देते। उन पर जब वही हरकत होती जो उन्होंने उस बेचारी बच्ची के साथ किया, तब उन्हें पता चलता और समाज के उन और दरिंदों को भी पता चलता कि बलात्कार के मायने क्या होते हैं। फांसी पड़ने से तो उनका उद्धार हो जाएगा, उन्हें तो दिल दिल करके जीना चाहिए। केमिकल कैस्ट्रेशन या किसी भी और तरह के दंड के बाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आज के विचार समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद भी MH1 न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा।